किसी ने प्रलोभनवश कोई धर्म परिवर्तन किया हो, कोई निकाह किया हो, मैं नहीं जानता। व्यक्तिगत बातें अलग हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के समाज का जो मिजाज है, इस देश में धर्म परिवर्तन क्यों हुआ? मैं अभी बोला था, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद दोनों ने कहा था कि हिंदू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम ये चाहेंगे कि धर्म नष्ट हो जाए। जब आप लोगों को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, अखिलेश यादव जी के मकान छोड़ने के बाद आप गंगा जल से धो रहे हैं, तो ये पिछड़े दलित क्या सोचेंगे? धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की है। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, तो इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। रामपुर के सांसद से वहां मिलने गए थे। आप जानते हैं कि ये जो धार्मिक स्थान होते हैं उनको चलाने के लिए कोई ट्रस्ट होता है, कमेटी होती है। हिंदी में से सचिव कहते हैं, उर्दू में से कहते हैं इंतजामिया कमेटी, और सचिव को हम कहते हैं मुतवल्ली। अखिलेश जी अपने एमपी से गए थे, कोई कब्जा करने गए थे मस्जिद पे, और ये आरोप लगाया जा रहा है कि अखिलेश जी वहां दफ्तर खोलने गए थे। बीजेपी के लोगों से मेरा पुनः विनम्र आग्रह है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये योगी बाबा जो मठ में रहते हैं, निवास करते हैं, इनको मठ से निकाल दो, फिर अपने आचरण में विचार करेंगे। लालच से कोई धर्म परिवर्तन हो रहा है या किसी और कारण से धर्म परिवर्तन हो रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं आएगा। मैंने अभी कहा था कि स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी दोनों ने कहा था कि अगर ये धर्म समानता का धर्म नहीं बन सकता तो धर्म नष्ट हो जाए। हिंदू धर्म के लोगों ने इस समाज में अगर छुआछूत का दौर जारी रखा तो धर्म परिवर्तन करने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। कर रही है, लेकिन शराब की दुकानें खुल रही, 26,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, और ये जरूरी शिक्षा का, अनिवार्य शिक्षा का, निःशुल्क शिक्षा का जो कानून बना था 2009 में, उसमें ये एक व्यवस्था थी कि बच्चों के पढ़ने के लिए 1 किलोमीटर से दूर स्कूल नहीं होगा। ये नियमों को ताक पर रख करके सरकार स्कूलों को बंद कर रही है। और मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि बगैर किसी मानक के प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं। एक एक गांव में 2-2 प्राइवेट स्कूल है। जाहिर सी बात है कि जब प्राइवेट स्कूल खोलेंगे तो सरकारी स्कूल तो बंद होंगे। सरकार का षड्यंत्र है। ये सरकार हर चीज को निजी क्षेत्र में ले जाना चाहती है। शुरू करो। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है। बिहार में साजिशन जो प्रतिपक्ष के मतदाता हैं, खासतौर से जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं जैसे आरजेडी है, उसके समर्थक मतदाताओं को साजिशन मतदान से दूर रखने का प्रयास हो रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि अभी 2024 का चुनाव हुआ। 24 के चुनाव में मतदाता सूची को दुरुस्त किया गया था। 14 विकल्प हमारे पास खुद मौजूद है। हमें खुद ये पता नहीं हम कब पैदा हुए, तुमसे ये पूछा जा रहा है कि तुम्हारे पिताजी कब पैदा हुए। ये चुनाव आयोग जो कठपुतली बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी की, ये चाहते हैं कि प्रतिपक्ष का जो मतदाता है वो मतदान करने से वंचित रह जाए। ये हथकंडे है चुनाव हराने के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अखिलेश यादव गुस्साधीन हो गए, उनकी कोई जगह नहीं है। किसने कहा है? ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री। मैं ब्रजेश पाठक की बुद्धि के लिए प्रार्थना ही कर सकता हूँ। अखिलेश यादव अपनी जिम्मेदारी को जानते हैं और हमें फक्र है कि वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बखूबी अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। अनिल चौहान ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सेना को तैयार रहना चाहिए। सेना कब तैयार नहीं थी? सेना तैयार थी, और ऑपरेशन सिंदूर में सेना जीती है, मोदी हारे, तो सेना कब तैयार नहीं थी? सेना के शौर्य को तो आपने रोका। कुल मिलाकर के ट्रंप के दबाव में सेनाओं को तो मैं सलाम करता हूँ, लेकिन जो राजनीतिक फैसला लिया गया, पूरे देश ने नरेंद्र मोदी से कहा था कि हम साथ हैं, आप आतंकवाद से लड़िए, तो किससे पूछ करके युद्ध विराम कर दिया गया? ये एक विचारणीय सवाल है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के संसद में बहस होगी। संसद में गतिरोध पैदा हुआ, लेकिन संसद चलाने की जिम्मेदारी खाली प्रतिपक्ष की भी नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी की भी है। जब जनता से जुड़े हुए सवालों पर सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं होता तो प्रतिपक्ष की मजबूरी हो जाती है। हम जरूर चाहेंगे कि जनता की जिंदगी से जुड़े हुए जो अहम फैसले हैं
सरकार उन सवालों पर संवेदनशील बने तो सबका गतिरोध खत्म हो जाएगा। जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं जैसे आरजेडी है, उसके समर्थक मतदाताओं को साजिशन मतदान से दूर रखने का प्रयास हो रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि अभी 2024 का चुनाव हुआ। 2024 के चुनाव में मतदाता सूची को दुरुस्त किया गया था। 14 विकल्प हमारे पास खुद मौजूद है। हमें खुद ये पता नहीं हम कब पैदा हुए। तुमसे ये पूछा जा रहा है कि तुम्हारे पिताजी कब पैदा हुए। ये चुनाव आयोग जो कठपुतली बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी की, ये चाहते हैं कि प्रतिपक्ष का जो मतदाता है वो मतदान करने से वंचित रह जाए। ये हथकंडे हैं चुनाव हराने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अखिलेश यादव दिशाहीन हो गए, यूपी में उनकी कोई जगह नहीं है। किसने कहा है? ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री। मैं ब्रजेश पाठक की बुद्धि के लिए प्रार्थना ही कर सकता हूँ। अखिलेश यादव अपनी जिम्मेदारी को जानते हैं और हमें फक्र है कि वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बखूबी अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा है कि वो ऑपरेशन सिंदूर जा रही है, सेना को तैयार रहना चाहिए। सेना कब तैयार नहीं थी? सेना तैयार थी। और ऑपरेशन सिंदूर में सेना जीती है, मोदी हारे, तो सेना कब तैयार नहीं थी? सेना के शौर्य को तो आपने रोका। कुल मिलाकर के ट्रंप के दबाव में सेनाओं को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन जो राजनीतिक फैसला लिया गया, पूरे देश ने नरेंद्र मोदी से कहा था कि हम साथ हैं, आप आतंकवाद से लड़िए, तो किससे पूछ करके ये युद्ध विराम कर दिया गया? ये एक विचारी सवाल है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के संसद में बहस होगी, इसको लेकर क्या विचार? संसद में गतिरोध पैदा हुआ, लेकिन संसद चलाने की जिम्मेदारी खाली प्रतिपक्ष की भी नहीं। ना भाई चश्मा दो, लीजिए। तुम भी कुछ कर लो भाई। चलिए सांसद जी, अरे भैया ने कुछ करो दोनों बात। सांसद जी, राहुल गांधी जी के कल बयान आया था कि पिछड़ों के साथ जो कमी रही उनको हम पूरा करेंगे, हम माफी मांगते हैं। इस पर मायावती जी का बयान आया है कि पिछड़ों के साथ कांग्रेस और जातिवादी पार्टियों ने सबसे ज्यादा शोषण किया है, क्या कहेंगे? न तो मैं मायावती चीजों की बात नहीं कर सकता। जहाँ लालच से कोई धर्म परिवर्तन हो रहा है या किसी और कारण से धर्म परिवर्तन हो रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन तो सनातन को मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं आएगा। मैंने अभी कहा था कि स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी दोनों ने कहा था कि अगर ये धर्म समानता का धर्म नहीं बन सकता तो धर्म नष्ट हो जाए। हिंदू धर्म के लोगों ने इस समाज में अगर छुआछूत का दौर जारी रखा तो धर्म परिवर्तन करने से कोई माई कलास रोक नहीं सकता। अपने रामपुर के सांसद से वहां मिलने गए थे। आप जानते हैं कि ये तो धार्मिक स्थान होते हैं, इनको चलाने के लिए कोई ट्रस्ट होता है, कमेटी होती है। हिंदी में से सचिव कहते हैं, उर्दू में से कहते हैं इंतजामिया कमेटी, और सचिव को कहते हैं मुतवल्ली। अखिलेश जी अपने एमपी से गए थे, कोई कब्जा करने गए थे मस्जिद पे, और ये आरोप लगाया जा रहा है कि अखिलेश जी दफ्तर खोलने गए थे। बीजेपी के लोगों से मेरा पुनः विनम्र आग्रह, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि योगी बाबा जो मठ में रहते हैं, निवास करते हैं, इनको मठ से निकाल दो, फिर अपने आचरण में विचार करेंगे। किसी ने प्रलोभनवश कोई धर्म परिवर्तन किया हो, कोई निकाह किया हो, मैं नहीं जानता। व्यक्तिगत बातें अलग हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के समाज का जो मिजाज है, इस देश में धर्म परिवर्तन क्यों हुआ? मैं अभी बोला था, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद दोनों ने कहा था कि हिंदू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम ये चाहेंगे कि धर्म नष्ट हो जाए। जब आप लोगों को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, अखिलेश यादव जी के मकान छोड़ने के बाद आप गंगा जल से धो रहे हैं, तो ये पिछड़े दलित क्या सोचेंगे? धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की है। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, तो इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। जी, तो मेहरबानी करके ये सवाल मायावती से पूछे और राहुल गांधी से पूछे। यहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी की प्रतिबद्धता है पिछड़ों के, दलितों के और अल्पसंख्यकों के लिए, तो हम अपनी पार्टी का जो संचालन कर रहे हैं इसी आधार पर कर रहे हैं। दूसरे दल के लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। सांसद जी, ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अखिलेश यादव दिशाहीन है, यूपी अब बदल गया है, उनके लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं। तो कुछ लोग मानसिक रूप से विकृत हो गए हैं, तो उनके लिए मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ। अखिलेश यादव हमारी पार्टी के शानदार अध्यक्ष हैं,
संगठन को बलशाली बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जितनी उनमें क्षमता है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से उनके नेतृत्व से पार्टी को एक नई दिशा मिली है। हमें बीजेपी के लोगों की नेक सलाह की आवश्यकता नहीं। 28 तारीख से सदन चलेगा और ऑपरेशन सिंदूर पे जिस पे वार्ता होगी, क्या विपक्ष क्या किस तरह की सवाल करेगा? ऑपरेशन सिंदूर पे हम ये पूछना चाहेंगे कि आप बताइए, जब आपने नोटबंदी की, धारा 370 खत्म की जम्मू कश्मीर में, तो आपने ये कहा था कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। सरकार को जवाब देना है। पहलगाम जैसी जगह पर इतना सेंसिटिव जगह थी, वहाँ पर आपकी कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं। तो ये कुल मिलाकर के जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, ये आतंकवादी घटनाएं क्यों हुई? सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती और पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप के दबाव में आपने युद्ध विराम किया था। फिर एक मोटा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे देश के लोगों ने ये कहा था कि आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार के साथ पूरा देश खड़ा है, तो पूरे देश से पूछ करके इन्होंने युद्ध विराम किया। ट्रंप के दबाव में उन्होंने युद्ध विराम किया। यही सब सवाल हम पूछेंगे संसद में। अखिलेश यादव जी के रामपुर के सांसद से मस्जिद में मिलने का सवाल है, उनके करीब रहते हैं। आप जानते हैं कि चाहे कोई मंदिर हो या मस्जिद हो, उसको चलाने के लिए एक प्रबंधक तंत्र होता है। जो मंदिर है उनको हम कहते हैं कि ये कमेटी है, संचालन कमेटी है, प्रबंधक कमेटी है। उर्दू में जो मस्जिद वगैरह संचालित होती है उसके लिए हम कहते हैं ये इंतजामिया कमेटी है, और उसके सदर को, उसके सचिव को मुतवल्ली कहते हैं। धार्मिक आदमी है रामपुर के हमारे सांसद। शिष्टाचार के नाते अखिलेश यादव अपने सांसद से मिलने गए थे, और जो हमें ये सीख दे रहे हैं कि वहाँ निवास करते हैं। हम दफ्तर बनाने गए थे, हमने किसी मंदिर में दफ्तर बनाना चाहते हैं, न किसी मस्जिद में दफ्तर बनाना चाहते हैं। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी के तमाम हजारों लोग ऐसे हैं जो मंदिरों में रह रहे हैं, और मेरा विनम्र आग्रह है कि बीजेपी के लोगों से जिस तरह की बात कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को रोक लें। गोरखपुर में वो मठ में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, आप निकाल दीजिए योगी आदित्यनाथ को, समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। कुछ मौलाना इस पे आरोप लगा रहे हैं, आपत्ति जता रहे हैं। कौन आपत्ति जता रहे? जो आपत्ति जता रहे हैं उनसे पूछिए। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हमारा मकसद किसी धार्मिक स्थल पर कब्जा करने का नहीं है, लेकिन जो हमें नसीहत दे रहे हैं वो मेहरबानी करके इसको पहले अपने जीवन में उतारें, और अच्छा हो, शुरुआत हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि वो मठ में रहना बंद करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।